पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये महाभारत 2024 है। महाभारत 2024 के अखाड़े में अब हर दल कूद चुका है। एनडीए गठबंधन से 16 सीटों पर जदयू ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी के लगभग 17 सीटों के उम्मीदवार तय हैं। वहीं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के गया सीट, काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा और बची जो 5 सीटें चिराग पासवान की हैं, तो उन्होंने भी लगभग अपने उम्मीदवारों को महाभारत के इस अखाड़े में कुदा दिया है। चुनावी अखाड़े में सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी को खड़े कर दिए हैं। रही बात नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की, तो जदयू की 16 लोकसभा क्षेत्रों के लिए लिस्ट जो है वो उम्मीदवारों के आ चुके हैं। हालांकि भारत लाइव ने पहले ही खबरें करके बता दी थी कि इन उम्मीदवारों को नीतीश कुमार एक बार फिर से भरोसा कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ सीटों पर नीतीश ने अचानक बदलाव कर दिए। तो नीतीश ने जदयू की लिस्ट तैयार की है। कई पुराने चेहरे आउट है। थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान होगा। लिस्ट तो जारी हो चुका है। लिस्ट में जो 16 लोकसभा सीटें हैं, नालंदा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, गोपालगंज, झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, शिवहर, सीतामढ़ी, सिवान, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, ये 16 सीटें हैं जिन सीटों पर अपने जो उम्मीदवार हैं उनको खड़े कर दिए गए हैं। नीतीश कुमार पर कितना भरोसा बिहार की जनता करती है, ये आने वाला रिजल्ट 4 तारीख का बताएगा। लेकिन उससे पहले नीतीश ने अचानक हुए बदलाव पर क्या रणनीति तय की है, आज हम महाभारत 2024 में बाबा से जानते हैं। बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, नीतीश कुमार ने अचानक कुछ सीटों पर बड़ा बदलाव कर दिया है, जैसे सिवान की सीट हो गई, सीतामढ़ी की सीट हो गई, शिवहर की सीट हो गई। शिवहर की तो खैर पहले भारतीय जनता पार्टी के पास में थी, अब चूंकि एक बाहुबली की पत्नी आ गई हैं। ये बदलाव कितना 2024 में कारगर होगा, क्या लगता है? देखिए रत्ना, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नीतीश कुमार की राजनीति किस तरह से चलती है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की राजनीति लंबे समय से, पिछले 30-32 सालों से चल रही है। और इस राजनीति में आपने एक चीज देखा होगा कि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। दोनों एक दूसरे की राजनीति को जानते और पहचानते भी हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार अभी तक सीट शेयरिंग का अनाउंस भी नहीं किए थे कि लालू प्रसाद ने उनसे पहले कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं रखते हुए अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया। और ऐसी स्थिति में वहां विवाद चल ही रहा है। तब तक आपने देखा कि इधर से खबर आ रही है कि जदयू में भी एक बड़ी मीटिंग हुई है, रात भर मीटिंग चली है। अपने सभी वर्तमान जो उनके सांसद हैं उनको बुला करके एक एक करके सबसे बातचीत किया है। ये पहले से तय था कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा आडंबर नहीं करते हैं, वो बेसिक्स पर ध्यान देते हैं और वही बेसिक्स देखने को मिल भी रहा है सीट शेयरिंग में। हमने आपको याद होगा कि पहले भी कहा था, और संपादक नमन मिश्रा जी जब दिल्ली से लौट करके आए थे तब भी उन्होंने जो रिपोर्ट हमें दी थी और जो इंटरनल बातें बताई थी उसके आधार पर भी यही था कि बहुत कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ ट्विस्ट जरूर दिया है। अब जैसे कुछ ट्विस्ट जो है वो ये है कि सबसे पहले आप देख लीजिए कि नालंदा में कोई परिवर्तन नहीं होना था, नहीं हुआ। मुंगेर में ललन सिंह है, भले ही बाहुबली को या जिसको भी लड़ा ले राष्ट्रीय जनता दल, ललन सिंह अभी भी हैं। हालांकि ललन सिंह के उम्मीदवारी को लेकर के कहा यह जाता है कि मुंगेर एक बार से दूसरी बार किसी को मौका नहीं देता है। इसके अलावा अगर भागलपुर की बात करें तो एक बार फिर से अजय मंडल पर भरोसा किया गया है। इसके अलावा बांका की बात करें तो गिरधारी यादव है। माने ये समीकरण जो है जिस तरह से लालू प्रसाद ने बनाया है कि MY प्लस कुशवाहा और लौ को साथ में देना, तो लालू प्रसाद ने भी यादवों को अपने लौ कुश समीकरण में शामिल करने की कोशिश की है। वहीं गोपालगंज रिजर्व सीट है, उसमें आलोक सुमन को दिया है। झंझारपुर में रामप्रीत मंडल हैं। तो वाल्मीकि नगर में सुनील कुमार को, डॉक्टर सुनील कुमार उनको उन पर भरोसा किया है। शिवहर का सीट जैसा कि पहले से पता चल रहा था, नीतीश कुमार खुद गए थे लवली आनंद और आनंद मोहन के आवास पर। उनके जो परिवार के शहीद हैं उनका तस्वीर भी, स्मारक भी बनाया गया था, माल्यार्पण भी किया था। सीतामढ़ी की बात करें, देवेश चंद्र ठाकुर का नाम बहुत पहले से आ रहा था। आगे अब क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर को, जिस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर कॉन्फिडेंट थे, तो उनको इस तरह का बात सामने नजर आया। सिवान की बात करें तो सिवान में सबसे चौंकाने वाली बात है कि भले ही ये बात कहा जाता हो कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के रिश्ते खराब हो गए हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक नहीं 2 सीटें मिली हैं। और एक ये जो विजय लक्ष्मी है सिवान से लड़ी है, और रमेश कुशवाहा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं RLM के, उनकी पत्नी है। सिवान की बात करें तो आपने देख ही लिया, और सिवान में बहुत सारी बातें चल रही थी। कहा जा रहा था कि साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब लड़ेंगे, बहुत तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उन्होंने एक बड़ा ट्विस्ट किया है, इस बार कुशवाहा और लौ को एक साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं। किशनगंज की बात करें तो पहले से ही उनके उम्मीदवार तय थे, यही सीट वो पिछली बार हारे भी थे। इसके अलावा कटिहार की बात करें, दुलाल चंद गोस्वामी, भले ही जो कुछ भी हो, लेकिन दुलाल चंद गोस्वामी ने एक बात तो पक्का कर लिया है कि
वो अपने कटिहार वाले क्षेत्र में अपना सिक्का जमा चुके हैं। आप लोग गए भी थे, आपको पता होगा कि वहाँ क्या स्थिति है। सड़कों का जाल बिछा दिया है, सड़कों का जाल, पुल पुलिया का जाल, पूरा मतलब जनता के बीच में जाति पाति से ऊपर उठ करके लोग उनका समर्थन करने के लिए तैयार हैं, जो हमने सर्वे रिपोर्ट में देखा भी था। मधेपुरा की बात करें तो यहाँ आप जानबे करते हैं गोप और पोप वाली बात है, तो यहाँ गोप का ही आना था, तो निश्चित रूप से दिनेश चंद्र यादव को इस बार मौका मिला है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा को दे करके हो सकता है कि नीतीश कुमार ने एक दाव खेला जरूर है, लेकिन थोड़ा कमजोर दाव हो सकता है, इसलिए कि वहां का रिपोर्ट जो सीमांचल मीट में हमने देखा था कि काफी वो परेशान थे और लोग उनके विरोध में खड़े थे। चुनाव में देखिए बहुत सारी परिस्थितियां बदलती हैं, हो सकता है कि कोई समीकरण बदल जाए। पप्पू यादव इस बार उनके प्रतिद्वंदी के तौर पे आ रहे हैं, संभावना तो यही है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुपौल की बात करें तो सुपौल में दिलेश्वर कामत हैं, जिनका ग्राफ भी बहुत नीचे चल रहा था, और ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग का समझौता और उसके बाद अपने उम्मीदवारों का चयन तो जरूर कर लिया है, जो अभी थोड़ी देर में आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम पहले से करते आ रहे हैं। हमने लगभग इन्हीं सीटों पर और इन्हीं उम्मीदवारों पर मुहर भी लगाया था, क्योंकि हमें पहले से इस बात की भनक लग गई थी और इंटरनल सोर्सेज हमारे बता रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये महाभारत 2024 है, वो किस तरफ करवट लेता है और क्या कुछ होता है। लेकिन अभी भी एक सवाल खड़ा है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी जो 400 का दावा कर रही है, 40 सीट का दावा कर रही है, वो कहाँ है, उसके उम्मीदवार कहाँ है? अब तक वो बैकफुट पर ही है। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप उन उम्मीदवारों को देखेंगे, उनके नामों को देखेंगे। फिलहाल महाभारत 2024 में इतना ही, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर जारी है। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।